हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूले, डिरिचलेट थ्योरम्स का भी एप्लीकेशन बताया। अब बताते हैं आज के लिए प्रॉब्लम। देखिए इसमें प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 में देखेंगे आप, फाइंड द सीजी ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट। 3 डायमेंशन है बेटा। आइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे लोग सभी देखो ध्यान से, क्या लिखा इसके अंदर, फाइंड द CG of the positive octant of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1। सॉल्यूशन स्टार्ट। सामने देखेंगे आप लोग, इन्होंने सब क्या बोला, पॉजिटिव ऑक्टेंट की इन्होंने आपसे बात कर दी। जब पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात की, इसका मतलब मेरे पास एक्स बार, वाई बार, जेड बार, इसकी बात की उन्होंने पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो एक्स बार भी चाहिए, वाई बार भी चाहिए और जेड बार भी चाहिए। सबसे पहले आपने जवाब दिया required CGR x बार कॉमा y बार कॉमा z बार। आपने बोला रीजन इज पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला इन्होंने। फिर x बार, y बार, z बार का फॉर्मूला लिख दें, तब आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास x बार का फॉर्मूला इस जगह पर क्या उन्होंने रो की इंफॉर्मेशन दी? नहीं, रो का फॉर्मूला नहीं रहेगा। dx dy dz, बाई बार हो जाएगा मेरे पास जेड बार होल अपॉन द, जब हमें यहां पर रीजन इज एक्स, पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब ये आ गया। राइट, जब हम ये लगाएंगे तो रीजन हमारा तो क्लियर है, लेकिन द प्लेन हमारा क्लियर नहीं है। तो डिरिचलेट लगाने के लिए हमें द प्लेन को एक जैसा बनाना पड़ेगा। डिरिचलेट में पॉजिटिव रीजन होता मिल गया, बस द प्लेन हमारा जो हमारे पास था उस तरह का नहीं। ये बिना पावर में होना चाहिए। ये पावर में एप्लीकेशन है तो क्या करें, लेट करें। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर डब्ल्यू। तो आपने यहां से जवाब दिया एक्स को लब द ए यू टू द पावर ऑफ 1/2, स्मॉल y बराबर स्मॉल z इक्वल ऑफ द, यहां से क्या चाहिए हमें, dx dy dz भी नए वेरिएबल के लिए।
a by 2 u की पावर माइनस का 1/2 du dy इक्वल ऑफ द v by 2 dz इक्वल ऑफ द c by 2 किलोमीटर लोगों। इतनी बात बताने के यहां से हम लोग वापस आ गए। न्यू रीजन इज किसका है? न्यू रीजन इज साइलेंट करो बेटा, अच्छा है। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 u कैसा होगा? w कैसा होगा? u प्लस v प्लस w इक्वल टू बन गया रीजन हमारा, जो हमें किसके लिए चाहिए? डिस्क्रीट कंडीशन के लिए चाहिए। बोलिए बेटा लोगों, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? इसमें जवाब मिला। नाउ एक्स बार इक्वल ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक्स को चेंज करेंगे हम, a u की पावर 1/2 dx का मतलब a by 2 u की पावर माइनस का 1/2 du अभी बाद में लिख देंगे। dy dz की वैल्यू सब यहां से लिखिए उधर, v by 2 c by 2 du dv dw होल अपॉन द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz a by 2 b by 2 and c by 2, राइट। सॉल्व करना आपको इसे। अगर हमारे पास डिस्क्रीट ना होता तो काफी बड़ा हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका लिमिट तो निकल आएगी डायरेक्ट। ए मेरे पास हो गया, ए से कट, बी से बी कट, सी से सी कट, ओनली ए, 2 to 2 कट, यू गया, बी टू द पावर ऑफ डी यू डी बी डी डब्ल्यू, नीचे वाला पार्ट मेरे पास बना रहेगा बी टू द पावर ऑफ w to the power of du dv dw। जब हमने x बार इक्वल ऑफ द a, ये कितना हो जाएगा मेरे पास u की पावर। डिजिट बनाने के लिए वैसे करेंगे बहुत लंबा जाएगा, डिजिट लगा देंगे अगर रीजन के साथ है। रीजन हमको यहां पर मिल चुका है, तो डिजिट वाला सेंस बनाना है जो भी आपको लिखाया था। u की पावर 1 माइनस 1 v टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस, अभी तो माइनस 1/2 दिखेगा, एंड w की पावर ऑफ du dv dw होल अपॉन द u की पावर 1/2 माइनस 1 b to the power of 1/2 minus 1 w की पावर ऑफ 1/2 माइनस का 1 du dv dw। कोई तकलीफ किसी को भी? इसमें आप एप्लीकेशन करेंगे अब इसका यूजिंग डिस्क्रीट। अगर बताना चाहो बता सकते हैं आप, बेटा साइनिंग पे तो नहीं है। डबल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल ऑफ द गामा l गामा m गामा n l प्लस m प्लस n प्लस, देख रहे हैं इसी रूल का बना दिया है। अब केवल क्या बाकी है? कैलकुलेशन करना। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब 3D केस में चलेंगे
और हमारे पास अगर डिजिट का सेंस है तो आसान हो जाएगा, अगर डिजिट नहीं तो हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। क्या हो गया?
चलिए इतना करने के बाद आपने नोट हो गया सभी का। ऑनलाइन वालों ने नोट कर ही लिया होगा, ऑफलाइन वाले बहुत धीमे धीमे करते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज समाप्त होनी चाहिए, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 1 घंटा लगे, उससे मतलब नहीं है। मेन पॉइंट एक्सरसाइज समाप्त होनी चाहिए, इस वजह से जितना भी टाइम लगेगा। मे भी 7 बजे 8 बजे जितना भी बजे। हो गया सभी का? आते हैं वापस। इन सब बातों को यहां से हटाने के बाद देखो इधर, अब बेटा लोग इधर देखिए, लगाते हैं इसके अंदर रूल। एक्स बार इक्वल ऑफ द ए, या एल का मतलब कितना हुआ 1, एम का मतलब 1/2, एल का मतलब 1/2, ऐसे नीचे रहेगा। तो आपने जवाब दिया गामा 1, गामा 1/2, गामा 1/2 होल अपॉन द गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 होल अपॉन द एल का मतलब 1/2, एम का मतलब 1/2, एन का मतलब होल अपॉन द गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस, क्या डालो यह जवाब मिला आपको एक्स बार इक्वल ऑफ द, ये गायब ये गायब, ये मेरे पास हो गया ए अपॉन द 113 गामा 3 होल अपॉन द गामा 1/2, ये अपॉन गामा 3 इंटू 5/2, और ये गामा 1/2। कटिंग कटिंग कर लिया, 3/2 1/2 गामा 2 कट कट 3a/8। तो हमारे पास x बार आ गया 3/8। बेटा करंट टाइम में हमारे पास जो इलिप्सॉइड था सिमेट्रिकल नेचर था। जो नेचर x के लिए कह रहा है वही नेचर y के लिए, और वही नेचर z के लिए। तो हम लोग अपने एग्जाम में ये कर सकते हैं, सिमिलरली का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नेचर इन तीनों का एक ही जैसा है। आपने जवाब दिया, ellipsoid has same nature in x, y and z. So y bar equal of the 3b/8 और z bar equal of the 3c/, यहां से बोलेंगे रिक्वायर्ड CGR x bar equal of the 3a/8, y bar equal of the 3b/8,
और z bar equal of the 3c/, दिस इज द फाइनल राइट। नोट करिए इसे। बातें नहीं बेटा, बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगर नोट कर लिया है तो मेन पॉइंट है यहाँ पर, जहां डिस्क्रीट वाला स्टेटमेंट नहीं लगेगा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा और कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से प्रॉब्लम आ जाए। और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे हम, तो नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं इसी में से। तो आप ये समझ लीजिए, आपसे एक साल पहले वाले एक साल बाद वाले आपसे ज्यादा नंबर लेके चल रहे होंगे, इतना समझ लीजिएगा। एक साल पहले वाले के भी नंबर आपसे ज्यादा हैं, एक साल बाद वाले के भी नंबर आपके ज्यादा हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले नंबर सेकंड ईयर में नहीं आ सकते 85%। बीएससी फर्स्ट ईयर बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर में जा चुका है और सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ। मतलब सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में नंबर लेके आया था और सेकंड ईयर प्रमोट होकर थर्ड ईयर में चला गया, तो उसका नंबर फर्स्ट ईयर वाला उसे किस में मिला है? सेकंड ईयर। तो जब बच्चों से पता कर रहे थे कोई 75 है, कोई 80 है, जब बैच में पता किए कोई 85 भी है अलग से। सेकंड ईयर में नो डाउट अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका 87 आया है, 86 आया है, तो सेकंड ईयर में 86 को लाना टिपिकल है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में 60% है तो सेकंड ईयर में 75 आ सकता है। या आप टॉप पे बैठे हैं तो सेकंड ईयर पर टॉप को लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसका रीजन एक ही है कि सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव पेपर कम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं और थर्ड ईयर बहुत ज्यादा आसान है। फर्स्ट ईयर में भी 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं और फर्स्ट ईयर नो डाउट सेकंड ईयर से आसान है। सेकंड ईयर में एक ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक पेपर ने अपने आप में 10 नंबर तो कम कर ही लिए हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में 8-10% तो कम उसने कर ही दी, क्योंकि पीसीएम तीनों को काउंट कर रहे हैं। तो इस वजह से आप अदर स्टूडेंट से जो एक साल अप डाउन 5-10% डाउन में ही रहेंगे। थर्ड ईयर पे डिपेंड करेगा कितना ज्यादा खींच लेते हैं। थर्ड ईयर में 90% बनाना आसान है, फर्स्ट ईयर में 88-87 बनाना आसान है, सेकंड ईयर में 80 तक पहुंचा जा सकता है ये कहा है। तो आइए वापस, इस वजह से जरूरी है कि नो डाउट बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए। हो गया सभी का? अब आता हूं ऐसी प्रॉब्लम पर जहां सिमेट्री नहीं है, मतलब बातें नहीं, जहां पर डिजिट का इस्तेमाल नहीं होना है। प्रॉब्लम देखते हैं। बात नहीं बेटा, उठ रही है? अच्छा, कहाँ से? बेटा कूदो, किसमें वेट ज्यादा है? आप ही में ज्यादा लग रहा है। अब आगे कूदो।
दो लोग आगे आ जाओ। आइए प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द सीजी of the portion of the cylinder कहती है आपसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax बराबर 0। आइए आवाज क्यों होने लगी पीछे से? the planes z equal to m1x and z equal of the आते हैं वापस मेरी तरफ देखेंगे आप। यहाँ पर तो पॉजिटिव ऑक्टेंट वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। जेड के पास, जेड की लिमिट हमारे पास है, एक्स वाई की लिमिट भी हमारे पास है। कैसे है ये भी देख लेते हैं हम लोग इधर से। सामने देखा गया अपने सेंस पर, देखो ध्यान से देखना, पहले लिख देते हैं, बेकार अलग से बताएं, लिखना तो है ही हमको। यहां से बोला है सी जी इन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड देखिए, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड सी जी एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार। अब एक्स बार का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फिर लिखें, फिर लेके आए। आपने जवाब दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिमिट ऑफ जेड, लिमिट ऑफ वाई, लिमिट ऑफ एक्स। जेड की लिमिट m1x से लेके m2x, ओरिजिनल वे ऑफ लिमिट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो वाई इक्वल ऑफ द प्लस माइनस, राइट? बोला करिए। तो वाई की लिमिट हो जाती है बेटा मेरे पास, जब यहां से निकाली है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस तक, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर। जब y की लिमिट आ गई तो y हटा दिया जाता है, यहां से y हटा दिया गया कर्व में से। x की लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, y हटाने के जब इंटीग्रेशन में y लग जाएगा तो y के दर्शन होंगे ही नहीं। यहां से आपने x कॉमन लिया, x माइनस 2a बराबर क्या मिला? x बराबर 0, x की लिमिट आ गई बच्चा 0 से लेके, कोई दिक्कत? अब तो केवल आपके पास जादू ही तो बचा, काहे का? इंटीग्रेशन का। और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अब 3 बार हम इंटीग्रेशन करना है, जितना बड़ा होगा उतनी बार देखेंगे। एक्स बार इक्वल ऑफ द एक्स डी बाई डी जेड, डी एक्स डी बाई डी जेड। आपने जवाब दिया, इसमें थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। हमारे पास जेड की लिमिट m1x से लेके m2x, y की लिमिट के लिए जगह ही नहीं, दोबारा लिखें। x की लिमिट 0 से लेके 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस का 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ये m1 से लेके m2x। बोला करिए, आगे एक आ गया x dx dy होल अपॉन द
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2a, या जवाब मिला इसमें माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके, राइट बेटा लोगों, यहां आपने जवाब दे दिया इसके अंदर m1 x से लेके m2 x dx dy dz। क्यों बेटा लोगों, कोई भी तकलीफ? अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। इक्वल ऑफ द, पहले कौन खोलेगा? z, 0 से लेके 2a माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, x से कोई मतलब ही नहीं रहा। पहले z को लेगा तो dz का इंटीग्रेशन कौन हुआ? z, dz का इंटीग्रेशन z हो गया, लिमिट हो गई m1 x से लेके, यहां बच्चा dx, साइनिंग पे तो नहीं, होल अपॉन द 0 से लेके 2a माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले कौन खोलेगा? dz, dz का इंटीग्रेशन कितना हुआ? z, z के लिए कितना हुआ? m1x से लेके m2x dx। सॉल्व करना है इसको। अब हमें सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े, 0 से लेके 2a, ये मेरे पास हो गया माइनस का 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, x कितना हुआ? ये m2x माइनस का होल ऑफ dx dy। अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन दिख रहा था, डबल दिखने लगा। 0 से लेके 2a, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2x माइनस कितना हुआ? ये m2x माइनस का m1x dx dy। x कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट गायब, क्या तो दिखाए 0 से लेके 2a माइनस का रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ये गायब, क्या बचा? केवल एक्स स्क्वायर dx इक्वल ऑफ द 0 से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर से लेके x dx dy। क्यों बेटा लोगों? अब जगह नहीं है, अभी करने वाले हैं, जल्दी से नोट करें। आपने पढ़ने के बाद जा रही है, हाँ जी, नहीं बच्चों के लिए क्लास लगी हुई, सेकंड में चल रही है, बस यही चलेगी लास्ट लमसम 7 मिनट तक। हाँ जी, 2 बजे से नहीं, ठंडा हो जाएगा, उनसे बोलो आप लोग खाओ, मेरा वेट ना करे, बेकार हो जाए, क्या फायदा मंगाने का।
अरे आप लोग खिलाओ भी, मेरा प्रॉब्लम फंसा हुआ है, तो खत्म नहीं हो कैसे आता फिर भी कभी बात बच्चों को बोलो खाओ, बाद में आके मैं देखूँ। हो गया सभी का? ये एक्सरसाइज जैसे ब्रेक होगी उसके बाद क्लास ब्रेक होगी। वैसे तुम्हें 8 बजे तक पढ़ाता है। बात है नहीं बेटा लोगों, परेशान हो ही, जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा आपको हम, क्योंकि घर से कॉल आ गई है हमारे बच्चों की। कुछ मंगाया था उनके लिए हमने, संडे था, मेरे पापा कुछ मंगा दो, मंगाया, बोले हम खाएंगे नहीं आपके बिना, हम तो क्लास में हैं, मैं बेकार हो जाएगा, बोले नहीं हो जाने दो। अब आधा पौन घंटे तो लेक्चर है ही हमारा अभी, बच्चे हैं माना, बच्चों की डिमांड पूरी करते नहीं अपने लिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम है कोचिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ाना। बाकी बच्चे क्या हैं, जिद करते रहते हैं। अभी भी आप बच्चे हो, नहीं अभी नहीं, आधे घंटे बाद हो जाएंगे, अभी नहीं, आधा घंटे बाद। आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल पॉइंट आप मजाक समझते हैं, मेरी बात सुनो, साइकोलॉजिकल पॉइंट इतना मजबूत होना चाहिए, भूख भी लग रही हो, पानी प्यास भी बहुत तेज लग रही हो, नो टेंशन, सब कंट्रोल हो जानी चाहिए। तब कहा जाता है आप कुछ आगे कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पावर सीखो हमसे कुछ। आप हमको मॉर्निंग से क्लास में खड़ा कर दो, गेट बंद कर दो, हम रूम से बाहर नहीं निकलेंगे 15 घंटे तक आराम से, पानी भी नहीं मांगेंगे आपसे। बेटा जी अरे अरे ये क्या हो रहा है, इतनी बातें, अच्छा बात नहीं, गलत बात। अब तो स्मार्ट बच्चे हो, कितनी बात कर रहे हैं आप, इसी तरह जी हाँ, दोनों से। इतने बड़े बाल काहे कर लिए हो, क्यों? ज्यादा बड़े रखोगे ना ऐसे हो जाएंगे। अभी अपने स्टाइल दिखाते थे, आज नई स्टाइल, ये सच्चाई है। इसमें से ज्यादा स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा बड़ी बात नहीं रखनी चाहिए आपको। हाँ जी, नहीं अगर कोई ना कर रहा हो आप अभी रुके, क्लास के बाद सारे काम आते हैं हमको, लेकिन एक ही कंडीशन है, हम अपने जैसे ही अच्छे लगते हैं ना, ठीक है, अभी बनाते हैं। आते हैं वापस आते हैं। बेटिया प्रॉब्लम खत्म समाप्त करना है, 12 नंबर का प्रॉब्लम है ये। क्या फिजिक्स के मोह माया जाल में पड़े रहते हो? अच्छा, वो भी अखंड से डांटते हैं, वो इतने सीधे टीचर को कभी डांट ही नहीं सकते। बच्चा आ जाओ, कोई बात नहीं है, 4 प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम आपको दे देंगे हम करने के लिए, जब तक प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी हम जाने नहीं दे सकते। इसी में आधा घंटा लगेगा समझाने में। हो गया सभी का? राइट।
और कम से कम संडे तो हमारे लिए छोड़ दिया करो एक्स्ट्रा क्लास के लिए। जब कभी होता है कोई भरोसा कि हम आगे कितना पढ़ा दें। सर मैंने 6 बजे समय आपके लिए रखी थी कि आप 6 बजे छोड़ देंगे। कहा था उन्होंने मत रखी, लेकिन कुछ बच्चे कहने लगे कि सर छोड़ देंगे टाइम पे, तो सर ने रख लिया। कुछ बच्चे मेरा सारे आते बच्चा इधर देखो। चलो कोई बात नहीं बेटा जी, बात नहीं, ये इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है, करने दो। 0 से लेके 2a x स्क्वायर इज द x स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखें, x स्क्वायर अभी बाद में आएगा, पहले dy आएगा, और dy का इंटीग्रेशन कितना हो गया 1 माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस दिस इज द dx। मैं ब्रेक कर भी देता बेटा, ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी निकल आई, मेरे को भी नहीं पता था इतना बड़ा टाइम ले लेगा ये। x इज द dy इज द y। 2ax माइनस, ऑनलाइन वाले बड़े ध्यान से देखिएगा इस बात को, dx। राइट, आपने इसको देखा, माइनस माइनस प्लस उठा लेगा, इतना तुम कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। जब मिला 0 से लेके 2a x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2ax माइनस होल अपॉन द 0 से लेके 2a 2 टाइम्स ऑफ, इसका सॉल्व करके आ रहा है 2ax माइनस 2 से 2 उड़ा दिया, 0 से लेके 2a, x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, 2 प्लस का 1/2 2 जा 5/, x की पावर 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का x dx होल अपॉन द 0 से लेके 2a x की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का x dx। आपने यहां से लेट किया, लेट x बराबर 2a sin स्क्वायर थीटा, राइट। dx इक्वल ऑफ द 4a sin थीटा cos थीटा थीटा। ओपन द पार्ट 0 से लेके 5/2 यहां से मैंने केवल 2 को भगाया है ना अभी, और तो वो साइलेंट किया नहीं है। मैं इस वजह से इसको देख रहा हूं अभी कि जो 2 को मैंने भगाया है, क्योंकि आगे जाकर मेरे को y बार भी निकालना है और z बार भी, तो कम से कम इतना डायरेक्ट लिख सकता हूं। वही मैंने देखा, और कहीं गायब तो नहीं हुआ, तो उधर रफ हो जाएगा वो, और बड़ा नहीं होता। पहली बार में नो डाउट ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम मैक्सिमम 15 मिनट की हो जाती है, और 10 से लेकर 12 नंबर का प्रॉब्लम 15 मिनट ले रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जवाब मिला यहाँ 0 से लेके 5, भगा देंगे 2 को हम, x की पावर 5 आ गया, 2a sin स्क्वायर थीटा की होल पावर ऑफ 5/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का 2a sin स्क्वायर थीटा, dx का मतलब 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा होल अपॉन द 0 से लेके 5/2 x की वैल्यू 2a sin स्क्वायर थीटा की होल पावर ऑफ, अब कटपिट कर लेंगे, बाद में दोबारा लिख देंगे इसको हम लोग, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का 2a sin स्क्वायर थीटा इनटू 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। एप्लीकेशन करने डालें यहां से सब। इतना करने के बाद यह जवाब मिला आपको, कटिंग स्टार्ट।
ए से गया 2a, 3/2 केवल एक पावर बची, 2a बाहर आ गया। 0 से लेके π/2, साइन की पावर 5, साइन की पावर 6, कॉस इंटू कॉस होल अपॉन द 0 से लेके π/2 पावर 3 पावर 4 इंटू राइट बेटा लोगों सॉल्व किया 2a टाइम्स ऑफ कौन सा रूल गामा वाली 6 + 1/2 2 प्लस अपॉन द यहाँ कट तो नहीं हुआ मेरा यहाँ देखिएगा ना 2a टाइम्स ऑफ गामा 6 + 1/2 गामा होल अपॉन द 2 गामा 6 + 2 प्लस होल अपॉन द गामा 2 गामा। बोलो बेटा लोगों क्या इसको डायरेक्ट लेते हो यहाँ से आंसर? अब तो गामा में आ गया है ना, गामा का एप्लीकेशन आराम से हो ही जाता है आपसे। तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर कॉलम 3 लिया था मैंने 5a/2 इतना डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्यों गामा काफी टाइम्स कर दिया है हमने यहाँ पर। अब कलम बंद। अब आ गई बाई बार y dx dy ये भी आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इक्वल ऑफ द जब लिमिट ज्यादा बड़ी होती है तो हम सभी लिमिट ऑन न करें, एक एक करते जाएं धीमे धीमे करके, ये भी एक तरीका होता है लिखने का। क्या लिमिट क्या थी मेरे पास m1x से लेके m2x इस तरह से लिखा जा सकता है बेटा। होल अपॉन द m1x से लेके राइट बेटा लोगों पहले कौन बोलेगा dz का इंटीग्रेशन z, इसके अगले वाले लाइन में y बार का आंसर दे दूंगा 0 से लेके माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ये बच्चा हो गया मेरे पास y z का m2x क्यों बेटा लोगों यहां से आ गया मेरे पास dx होल अपॉन द जीरो से लेकर 2a m1x से लेके बड़े ध्यान से देखेंगे अब आप लोग। आप ये तो लिमिट सॉल्व होगा, कौन सॉल्व होगा बाई इज द ऑड फंक्शन, माइनस से प्लस लिमिट लगी है क्या बना देगा जीरो। तो यहाँ साइनिंग आ रही है, अगली वाली लाइन में जीरो के बारे में बता दूंगा तुरंत। तो भाई आ गया जेड, अभी लिखता हूं थोड़ी देर के अंदर, जल्दी से नोट करें, बातें नहीं बिल्कुल भी। हेलो हाँ बताइए। हाँ बोलिए। सुबह कितने बजे जाते हैं आप? चलिए हम 8 बजे से कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। तो आज आपको जितना भी पढ़ाया गया क्या करेंगे सब लोग रिवाइज, सबसे पहला काम होना चाहिए रिवाइज। उसके बाद आपको होमवर्क लगाना है, होमवर्क तो ज़्यादा मिला नहीं है, ज़्यादातर एक्सरसाइज मैंने ही सॉल्व कर दी, एक दो कॉलम केवल एक्सरसाइज में छोड़ी गई है। ट्यूसडे का लेक्चर अगर बड़ा हो जाता है तो मजा आएगा।
बात करने बेटा लोगों। बातें क्यों हो रही पीछे? मैंने आपको बता दिया कि बाई की पावर वन इज ऑड फंक्शन बाई क्या आदे तो बाई डेफिनेट प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया अपने आप में 0। तो मेरे पास बाई बार कितना आ गया? कोई दिक्कत? बोलो भाई। लिखा भी है सब, ऊपर 0 है न कि डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या बचा? जेड बार बात नहीं बिल्कुल भी। दृश्य मिश्रा प्रिया कनौजिया 18/24 जना फातिमा है गायब है। अदिति यादव 15 आदर्श पाठक आदर्श राजुल मिश्रा पार्थ शुक्ला पार्थ आदर्श साहब हैं पार्थ शुक्ला अंजलि यादव 15 बेनामी बिना नाम का कोई है? सिद्धू कश्यप दिव्या कुशवाहा शिवम यादव 18 ओजस्वी सिंह बातें नहीं बातें नहीं। बाद में पूजा सिंह आतन सिंह बेटा मेहनत करिए। मैं आपसे बार बार रिकॉलिंग कर रहा हूं, एक बात को मजाक न करिए, अपने साथ उड़ा देगा। आतन सिंह कोई है? अंशिका गुप्ता 16 सुरभि श्रीवास्तव 12 सचिन पटेल 15 आदर्श
बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं। तब तो बच्चे नोट कर रहे हैं, तब तक देखते हैं। बेटा फिर बातें हो रही पीछे। ये क्या मजाक है भाई बच्चा? केवल 2 पेज और छोटी छोटी कॉलम ली गई। आदर्श तो ये क्या है भाई? हमारे ऊपर एहसान करते हो। फिर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं चल रही। पता है 1 साल कितने साल बेकार होंगी? 2 साल। कितनी आएंगी? 2 साल एक साथ जाएगी। शायद आपको भी ये बात नहीं पता है। पास नहीं होना है। पास नहीं होना है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते हो? पढ़ते हो? बातें नहीं। आप क्या करते हैं भाई? m+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। सही बात है, फैक्टर तो सही है। अगर m+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 को m की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी? का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द 0, m इक्वल ऑफ द m+1 का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द 0। बातें नहीं पीछे। ऑनलाइन वाले भी आराम से पहले नोट करिए। होल ऑफ स्क्वायर इक्वल ऑफ द 0, m की वैल्यू ये लिखा है -1 आपने क्या लिखा? +1 और आपको क्या मिल गया? 0 तो मिलेगा ही ना। पूरे 24 में 0। प्रॉब्लम में 0 तो 3 नंबर गए ना। क्यों? जल्दीबाजी किस बात की थी? क्योंकि उस दिन टाइम भी बहुत कम था। अच्छा टाइम कम है, कोई बात नहीं, टाइम कम था। हम ये कहते हैं आपने 8 प्रॉब्लम सॉल्व की, 5 की, ये 5 की मार्क्स सही होनी चाहिए ना। आपने जल्दी के चक्कर में 7 प्रॉब्लम्स को टच किया, इसमें 3 गलत कर दी। जहां नंबर आपके 15 आने चाहिए वहां 12 हो गए। 3 नंबर का लॉस कर दिया। कभी सोचना ही नहीं चाहिए हमको। हो सकता है पेपर देने बैठे और स्टार्टिंग का आधा घंटे में हमारी प्रॉब्लम सारी गलत हो जाए, तो अपने पेपर को नहीं बिगाड़ सकते। सही करिए भाई। इसके बाद सुजीत वर्मा कहाँ है ये? 19। अंजलि शुक्ला, पहली बात तो वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक, हर जगह वाइटनर का इस्तेमाल हो रहा है। अगली बार से वाइटनर का इस्तेमाल हो गया, कॉपी फाड़ के फेंक दूंगा। दूसरी बात 3 नंबर कम है आपके कहीं कहीं। एक प्रॉब्लम कम बोली थी, पक्का? तो 21 फिर राहुल प्रजापति, अच्छा पास तो हो जाओगे लेकिन मेरे को 70% चाहिए। वैष्णवी कटिया 21 नैना शर्मा, ये पता नहीं वाइटनर का इस्तेमाल काहे करने लगे हो भाई? पूरी कॉपी में बात है नहीं। 18-21 उदिता सचान, 18-21 सिमरन दिवाकर, कहाँ है सिमरन दिवाकर? कोई है? एकता गुप्ता, आप हैं? है पीछे है। एकता गुप्ता, क्या 2 साल बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? तो थोड़ा सा पापा यहीं रहती है या हॉस्टल में रहती है?
यहीं रहते हैं, घर तो कोई बात नहीं है, यहीं रहते हैं। क्या करते हैं पापा? ये लोग गाड़ी चलाते हैं। कितने बजे फ्री होते हैं? बाहर रहते हैं। आप तो डेली आ रहे हो, भेज दे रहे पापा को, ठीक है? तभी कॉफी मिलेगी। गार्जियन को भेजिए। श्रेया सिंह, अगला नंबर कम आए, खोपड़ी खोल के बाहर कर दूंगा। बनपुर, निखिल कमल, बातें नहीं, ऑनलाइन वाले भी वेट करिए, सामने चल रहा है। ये देख लो पिटाई लग रही है बच्चों की। सबसे पहली बात तो राइटिंग आपका बिल्कुल डॉक्टरों जैसा है, बातें नहीं बिल्कुल, कोई बात नहीं है, डॉक्टर जैसा राइटिंग है। हम तो पागल हैं, टेस्ट किए, सब आसान प्रॉब्लम दी और सब प्रॉब्लम में कहीं कहीं गलती है, ठीक है? मजाक बना रखा है मैंने, 7 नंबर मजाक बना रखा है। क्यों नंबर आ रहे? एट रैंडम ही टेस्ट होंगे सब, सारे टेस्ट एट रैंडम होंगे। अब मेरे को 75% चाहिए यहाँ पर, कम से कम। खोपड़ी खोल के बाहर कर दो। सिलेंडर इस तरह का नहीं बनेगा, कट होगा सिलेंडर। किसने बनाया सिलेंडर? काटो उसको, गलत सिलेंडर है पूरा। मैंने इसी वजह जानबूझ के नहीं बनाया था कि बच्चे उसे कवर नहीं कर पाते पॉइंट को। ध्यान से सुन लीजिए, एट रैंडम ही टेस्ट होगा और हफ्ते में तीन टेस्ट कम से कम लगेंगे। जब से मैं 2-4-5 दिनों में फ्री हो रहा हूं, मैक्सिमम 3 टेस्ट लगेंगे और देना पड़ेगा। मैं खोपड़ी खोल खोल के बाहर कर दूंगा, धूप में सुखा दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। 75% से जिसके भी नंबर कम आए, मैं दिखाता हूं कि डांस होता क्या है, फिर डांस में बेचता हूं आपको, वहां प्राइज जितवाऊंगा आपको। आते हैं वापस, पहले बता दें, कॉपियां देंगे अभी। आइए इधर, जेड बार इक्वल ऑफ द, देखिए इधर, जेड बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ जेड dx dy dz dx dy dz। ओपन द केस, m1 x से लेके z ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने अभी रोका था कहीं, dx dy dz। डिनोमिनेटर हर जगह पर एक जैसा होता है, तो अभी हम लोग x बार में डिनोमिनेटर को बता रहे थे कहां से ले सकते हैं कैलकुलेशन से पहले, तो उसकी भी बचत कराते हैं उसी जगह से। आपने इसको आगे बढ़ाया, ये नोट कर लिया होगा ना सभी ने? इक्वल ऑफ द लिमिट क्या थी 0 से लेके 2a थी ना, तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, और z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2। m1x से लेके dx dy अपनी x बार से, ये डिनोमिनेटर बताइए कितना है, इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है, जब कैलकुलेशन कर लिया है उस जगह पर कॉपी दे दूं। मेरे को यहां पर x बार से ढूंढना पड़ेगा
कटिंग फिटिंग करने के बाद M2 माइनस M1 ऊपर से गया है 2 टाइम्स। अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेंगे तो काफी टाइम बचा लेंगे, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा इसको हमें। तो ये हमारे पास आया इधर 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M1। तो M2 माइनस M1 काटा था हमने ऊपर से, उसे बैक कर लिया और उसके बाद हमने बोला था कि सिंगल इंटीग्रेशन पर रोका था उसे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2a x स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ठीक है, 2 में रोका था, x आ गया, राइट। इतना ही है ना। ये बात है थोड़ी सी, या तो आप डिनोमिनेटर अलग करो तो प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में। तो आपने अपनी जो सॉल्व किया है वहीं से जुड़ा कितनी कटिंग फिटिंग रोके बैठे हैं। अगर आप इसके आगे भी आपने अगर कटिंग फिटिंग रोक ली हो तो आगे भी लिख सकते थे। हमने एक्स बार में बोर्ड पे सारा नहीं लिख सकता, करेंटली कॉपी पे देख सकते हैं। एक्स बार में M2 माइनस M1 कट कर दिया था, उसे बैक कर लिया, ये अभी कट हुआ नहीं है और ये तो सामने दिख ही रहा है आपके एक्स बार के अंदर, राइट। अब केवल क्या बचा इसमें, ओपन द लिमिट 1/2 0 से लेके 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर होल ऑफ एक्स स्क्वायर dx dy होल अपॉन द 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M1 0 से 2a x स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ dx। ये सीधे लिखे हैं, कहां से, बाय द एक्स बार। कहां से लिखा गया इसे, एक्स बार से। यही केवल सबसे बड़ा है, उसमें लिमिट बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सारी प्रॉब्लम आसान है। अब इसको ऐसे कट कर दें, क्या मिला, 1/4 टाइम्स ऑफ M2 प्लस M1 0 से लेके 2। बेटा ये किसके लिए सॉल्व होगा, बाई के लिए। एक्स स्क्वायर को इससे मतलब नहीं है, बाई टाइम्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ होल ऑफ dx होल अपॉन द, ये सब कटपिट हो गए, 0 से 2a x स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का एक्स स्क्वायर होल ऑफ dx। अगले वाली लाइन में हमारे पास 1/4 M2 प्लस M1 0 से लेके 2a एक्स स्क्वायर करें 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस होल ऑफ dx होल अपॉन द 0 से लेके 2ax 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। तो ये सारी बातें जब सामने आ रही है हमारे पास, अब तो इसमें पावर 1/2 बाहर निकालेंगे। 2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। बस अब तो लेट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। a का लिख दे रहा हूं मैं लास्ट 2, इसके पास भेजा, क्या मिला, M2 प्लस M1/2 0 से 2a 2 प्लस का 1/2 5/2 2a माइनस का x होल अपॉन द 0 से 2a 3/2 2a माइनस का x होल ऑफ, क्या रेट करोगे,
x बराबर 2a साइन स्क्वायर, बाकी तो ऊपर जैसा ही है। करूँ मैं अब आगे? पक्का? अब इसके बारे में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। ये मेरे को मिलने वाला है 5a/8, 5m1 + m2a/8। आप इंटीग्रेशन प्लीज कर जरूर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आज तक नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। मेरे लिए सारी बात इंपॉर्टेंट है कि नंबर चाहिए किसी भी तरह। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप लोग? रिक्वायर्ड CGR x बार इज दिस, y बार इज दिस और z बार इज दिस। थोड़ा सा साइनिंग आई होगी बोर्ड पर, तो ऑनलाइन पे इतना मैं बोल ही रहा था, दिस साइनिंग है तो मैनेज कर सकती है। यहां पर साइनिंग होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2a - x × dx। इसके लेक्चर सभी को दोबारा से ऑनलाइन पे भेज दिए जाएंगे, जिससे आप लोग एक बार क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। कल तक हमारे पास इसका लिंक बन जाएगा। तो हम कल जैसे आप आएंगे तो कल मॉर्निंग या परसों मॉर्निंग में आप हमसे मांग लीजिएगा, तुरंत हम आपके लिए पास भी कर देंगे, जिससे आप घर में बैठकर आराम से 1-2 बार रिवाइज कर सकें। तो मैंने आपको थोड़े से लास्ट में जाकर सिंगल इंटीग्रेशन पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, बता भी दिया है। x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2a साइन स्क्वायर थीटा लेट करेंगे, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी, गामा वालिज का एप्लीकेशन हो जाएगा। जब आपने 2 बार इंटीग्रेशन किया, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर x बार y बार z बार निकल आएगा। ये आया कहां से? डायरेक्ट बाय द x बार। तो आज का होमवर्क है आपके पास, पुराना होमवर्क था 2.1, 2.2, 2.3, नया होमवर्क है आज 2.4, 2.5, 2.7। 2.7 में मेरे पास केवल 2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में बची हैं और 2 प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, 4 प्रॉब्लम करनी है। होगा तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम मैं कर दूंगा अभी दोनों, अगर नहीं होंगे वैसे नॉर्मल है वो दोनों। अब बचा केवल मेरे पास कौन सा? डेंसिटी। तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया होगा। लास्ट में आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड CGR x बार इज दिस जो भी आया, y बार इज दिस जो भी आया और z बार इज दिस जो भी आया। तो लास्ट में आंसर लिखना ना भूलिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, और रिवाइज जरूर करिएगा। ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। नोट कर लिया ना ऑनलाइन वाले बच्चों ने?